नमस्कार। पंजाब कांग्रेस में मचे महासंग्राम के एक नए अध्याय के साथ मैं उमाशंकर सिंह हाजिर हूं एनडीटीवी यूट्यूब चैनल पर। सिद्धू की दिल्ली दरबार में पेशी, आखिर क्या है इसके मायने? और अब से कुछ दिन पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में थे तो आखिर क्यों नहीं मिल पाए वो गांधी परिवार से, सोनिया गांधी से या प्रियंका या राहुल गांधी से? और क्यों कर आखिर सिद्धू की सीधे एंट्री हो रही है राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, जहां प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगी, जिस तरह की जानकारी सामने आई है। तो ये दिन भर चलने वाला घटनाक्रम है, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ ऐसे परिप्रेक्ष्य, ऐसे संदर्भ और ऐसी प्रस्तावना जो लिखी गई कांग्रेस के भीतर, उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि आखिरकार क्या कुछ मायने हैं आज की मुलाकात के और उस मुलाकात के जो नहीं हुई, यानी कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते थे, जैसा कि बताया गया कि वो सोनिया गांधी से मिलना चाहते थे जब वो पिछली बार कमेटी के सामने पेश होने आए थे, लेकिन उनको वक्त नहीं मिला। हालांकि एक सूत्र ये भी दावा करता है कि ऐसी कोई मुलाकात की बात ही नहीं थी और ऐसा कोई टाइम कैप्टन की तरफ से मांगा ही नहीं गया। लेकिन जब पंजाब कांग्रेस जल रहा हो आपसी लड़ाई में, आपसी खींचतान में, तो ऐसे में जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा हो, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चाहते हैं और ये इसी वजह से हाईकमान ने कमेटी भी बनाई और इसी वजह से तमाम विधायकों, सांसदों जो पंजाब से आते हैं और जो वहां के मंत्री हैं या जो बड़े नेता हैं उनके साथ बातचीत की गई। लेकिन अभी तक मसला सुलझता नजर नहीं आ रहा और अब सिद्धू की सीधे सीधे राहुल गांधी के सामने पेशी के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, कई मायने निकाले जा सकते हैं। अव्वल तो ये कि जिस तरह से सिद्धू ने पीछे इंटरव्यूज में कैप्टन अमरिंदर सिंह को आड़े हाथों लिया, सीधे तौर पे निशाना साधा, पहले से भी साधते रहे हैं, लेकिन जब एक ट्रीज एक समझौता वार्ता चल रहा हो, समझौते की कोशिश चल रही हो, तो ऐसे में इस तरह से उनका आग उगलना कईयों को समझ में नहीं आया। लेकिन जिनको समझ में आया वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं सिद्धू को दिल्ली से बैकिंग है और उसके बिना वो इस तरह से हमला नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जब कैप्टन यहां पर आए तो इस बार जो कमेटी की मीटिंग है वो संसद भवन के अंदर जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो दफ्तर है उसमें वो मीटिंग हुई और इसलिए वो मीडिया ग्लेयर से थोड़ा दूर रहा, बचा रहा। इस मुलाकात के बाद जब कैप्टन निकले तो उसके बाद जो जानकारी आई उसमें यह कहा गया कि कैप्टन ने सीधे तौर पर इस बात से मना कर दिया है कि सिद्धू को किसी भी तरीके से पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जानकारी आई कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसके आधार पे ऐसी बात सामने आ रही है कि उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि इस जिम्मेदारी के लिए बहुत ज्यादा वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन कैप्टन ने एक बिग नो बोल दिया। अब उसके बाद क्या चारा बचता है? सिद्धू को किस तरह मनाया जाए या सिद्धू को क्या दिया जाए? तो अब कमेटी ने हाथ खड़े कर दिए जो जानकारी है उसके मुताबिक, और ये कहा गया कि सिद्धू क्योंकि बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से अपनी बात सामने रखते हैं और इसलिए अब कमेटी के बूते के बाहर की बात है कि वो सिद्धू को मना पाए, इसलिए सीधा गांधी परिवार उनसे मिले और इसी तत्वावधान में राहुल गांधी की उनसे मुलाकात हो रही है, जिसमें कि प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगी। तो अब इससे क्या निकलकर सामने आएगा? सिद्धू को अगर अध्यक्ष पद देने की बात नहीं है, जिसके लिए कैप्टन तैयार नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या कुछ बचता है? क्या वो कैंपेन कमेटी के मुखिया बनाए जा सकते हैं? हालांकि ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर शायद इसके लिए भी मन ही मन तैयार ना हो। लेकिन एक समझौता फॉर्मूला तो निकलना है, कुछ कैप्टन को भी छोड़ना पड़ेगा और कुछ सिद्धू को भी देना पड़ेगा। तो इस वजह से अब इस बात पे निगाह लगी है। जहां तक दो चीफ मिनिस्टर्स बनाए जाने की बात थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, उसमें एक सिद्धू को दिया जा सकता था, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सिद्धू उस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी मंशा तो सीधे मुख्यमंत्री बनने की रही है। तो अब ये पेंच यहां पे फंसा हुआ है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अमरिंदर सिंह ने अगर वक्त मांगा सोनिया गांधी से तो सोनिया गांधी क्यों नहीं मिली और सिद्धू की सीधे एंट्री राहुल गांधी के यहां क्यों हो रही है? कुछ जानकार इसमें दो पावर सेंटर के तौर पे देखते हैं कि कांग्रेस में दो पावर सेंटर हैं, या इसको इस तरह से कहें कि दो अलग अलग तरह से राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर कैप्टन अमरिंदर सोनिया गांधी से मिल पाते, क्योंकि ये बहुत ही वरिष्ठ बुजुर्ग नेता हैं और इनके लिए सोनिया गांधी के मन में अलग सम्मान है, तो जो ये बातें कहते उसके बाद सोनिया गांधी को शायद काटना उसको नामुमकिन होता और शायद इस वजह से वो मुलाकात नहीं हुई। लेकिन एक बड़ी तकनीकी वजह यह भी है कि सोनिया गांधी ने इन पर्सन, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इन पर्सन नेताओं से मिलना शुरू नहीं किया है, तो ये भी एक वजह बताई गई। चाहते कैप्टन या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो
उनसे मुलाकात कैप्टन की हो सकती थी, लेकिन वो भी नहीं हुई और कैप्टन अपनी बात कमेटी के सामने रखने के बाद वापस चले गए पंजाब। अब सिद्धू दिल्ली आ रहे हैं तो सिद्धू को राहुल गांधी या तो समझाएंगे कि देखो मामला जो है वो काफी पेचीदा है और जो कुछ दिया जा रहा है वो मान लो और राज्य में पार्टी के लिए काम करो। लेकिन सिद्धू ने जिस तरह के तेवर अपनाए हुए हैं, ऐसे में एक देखने वाली बात होगी क्या वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समझाए जाने पर समझ जाते हैं और जो कुछ उनको कहा जाता है वो मान जाते हैं और जाकर वहां काम करते हैं, या फिर वो अपनी कोई अलग राह लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस तरह की जानकारी भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उन पर डोरे डाले जा रहे हैं, वो चाहे उसमें आए या ना आए। लेकिन इस तरह की जानकारी भी है क्योंकि जो मौजूदा राजनीतिक हालात है वहां पे पंजाब में, उसमें बीजेपी या अकाली दल का बहुत ज्यादा जोर नहीं है, खासतौर पे किसान आंदोलन के बाद। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अपनी एक ताकत लगा रही है, वहां पे उसको एक चेहरा चाहिए। सिद्धू एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक अलग शाखा खुलती है इस पूरे बहस की। लेकिन जब तक कांग्रेस के भीतर की लड़ाई की बात है तो अब यह देखना होगा कि क्या इस मुलाकात के बाद यह समस्या, इस पूरी समस्या का पटाक्षेप होता है या इसके कई और चैप्टर सामने आते हैं। चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगले साल शुरुआत में ही पंजाब में चुनाव है। कायदे से जून के अंत तक जो संगठनात्मक बदलाव पंजाब में है वो हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। तो आज की मुलाकात पे खास निगाह इसलिए रहेगी कि क्या इससे कुछ निकलता है और क्या वाकई में सिद्धू को किसी तरह से दिल्ली की बैकिंग है। सीधे तौर पे कहें तो क्या राहुल गांधी की तरफ से उनको बैकिंग है, जिसकी वजह से वो इस तरह से सीधे हेड ऑन कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले रहे हैं। जब से वो कांग्रेस पार्टी में लगातार ले रहे हैं और अभी तो कुछ ज्यादा ही जो उनका उनके जो तेवर हैं वो बढ़ गए हैं। तो इन सब बातों के बीच निगाह हमारी लगातार इस बात पे बनी रहेगी और अपडेट हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन आज एक आप कह सकते हैं कि एक निर्णायक दिन हो सकता है कि आखिरकार सिद्धू उस फॉर्मूले पे माने जो कमेटी की रिपोर्ट के बाद तय की गई है। और उसमें साफ ये कहा गया है कि कैप्टन का कोई ऑल्टरनेटिव पंजाब में नहीं है, लेकिन सिद्धू की उपयोगिता को भी पार्टी स्वीकारती है और उनको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो अब कुल मिलाकर ये बात है कि क्या ये पूरी लड़ाई पंजाब में चुनाव के पहले एक वर्चस्व की लड़ाई है कि कैप्टन का कितना चले, दिल्ली का कितना चले, और दिल्ली का अगर ना चले तो सिद्धू को सामने रखकर एक मोहरे के तौर पर सामने रखकर किस हद तक कैप्टन अमरिंदर सिंह को दबाव में लिया जाए, ताकि वो उनपे जो आरोप है कि वो मनमाने तरीके से अफसरशाही को बढ़ावा देते हैं, वो पॉलिटिकल लोगों को अपॉइंट करने की बजाय अफसरों को अपॉइंट करते हैं। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में जिस तरह से वहां पे सदस्य हैं उसको लेकर भी बड़े सवाल हैं कि अपने इलाके से वो उन्होंने मंत्री ज्यादा बना रखे हैं, जट सिख कम्युनिटी के मंत्री ज्यादा हैं, दलित जो कि 31% वोट बैंक वहां पर रखते हैं उनके एक भी जो मंत्री हैं वो नहीं हैं। तो इन सब बातों को लेकर जो लंबी चर्चा प्रक्रिया है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर चली है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी कहीं ना कहीं कुछ जमीन छोड़नी पड़ेगी और तब जाकर एक सहमति, एक समझौता बन पाएगा। और उसी कड़ी में आज की ये मीटिंग है, देखना है कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आता है।